पहलगाम में आतंकी हमला करा करके पाकिस्तान पहले सिंधु समझौते को गंवा चुका है। भारत ने उसे सस्पेंड कर दिया और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने ऐसी मार लगाई कि अब पाकिस्तान के पास सिर्फ भारत और दुनिया के तमाम देशों के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। और इसी का परिणाम है कि एक बार फिर से शहबाज शरीफ को अकल आई है और ईरान में जाकर के उन्होंने हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार रहने की बात कह दी है। यानी अब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ बाकायदा भारत के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में पानी की क्राइसिस हुई है, जनता का दबाव बना है, उसके बाद वो हर तरह की बातचीत को तैयार है। लेकिन क्या भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत करेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल भारत के साथ शांति के पक्षधर होने वाले रुख का फायदा उठा करके हर बार पाकिस्तान ने आतंक की खेती की है और अब पाकिस्तान को जब उसकी जगह दिखा दी गई तो वो बार बार भारत के साथ बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। और इसीलिए विदेशी दौरे पर निकले हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की गुहार लगाई। समाचार एजेंसी एएनआई और पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा है कि वे यानी हिंदुस्तान अगर कश्मीर, जल बंटवारे और व्यापार समेत तमाम मुद्दों का समाधान खोजने के लिए तैयार हैं तो वो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं। पहले तुर्की और उसके बाद ईरान के दौरे पर पहुंचे शहबाज शरीफ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे यानी भारत के साथ जल संधि पर शांति के लिए बातचीत करना चाहते हैं, साथ ही व्यापार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी वो बातचीत करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ पहले तुर्की पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए तमाम ड्रोन का देने की वजह से तुर्की के लिए वो धन्यवाद देने गए थे, क्योंकि तुर्की में बने हुए तमाम ड्रोन जो कि तुर्की की ओर से पाकिस्तान के समर्थन में भेजे गए थे, उनको हिंदुस्तान में अटैक के लिए इस्तेमाल किया और इसीलिए वो धन्यवाद देने गए थे। तुर्की से निकल करके ईरान पहुंचे, वहां पर खामनेई समेत तमाम शीर्ष नेताओं से मिले और उसके बाद उन्होंने भारत के साथ शांति का राग अलापना शुरू कर दिया है। दरअसल शहबाज शरीफ का कहना है कि हमें मेज पर बैठ करके क्षेत्र में शांति और लंबित मुद्दों पर काम करना चाहिए और हम ये करने के लिए तैयार हैं। दरअसल शहबाज शरीफ के दोगलेपन को उनकी तुर्की की यात्रा से पहले स्पष्ट हो चुका था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हर बार न सिर्फ करवट बदलेंगे बल्कि तय समय के मुताबिक वो अपने आप को बदलते नजर आएंगे। इसीलिए शहबाज शरीफ ने इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन के साथ मुलाकात की और उन्होंने मदद के लिए धन्यवाद दिया और उसके बाद ईरान में जाकर के सुर बदल ली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को अपने ड्रोन दिए थे। ऐसे में बातचीत की ये गुहार महज एक दिखावे से ज़्यादा कुछ नहीं। हालांकि ईरान ने इस मसले पर स्पष्ट कह दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं है और आतंकवाद का एक पुख्ता और मुकम्मल बातचीत या फिर एक्शन के बाद वो कुछ कह सकते हैं। दरअसल मुद्दा ये है कि पाकिस्तान सिंधु समझौता खत्म होने के बाद से बहुत परेशान है। पाकिस्तान के तमाम इलाकों में भयंकर पानी की किल्लत, अकाल की स्थिति बनी है और खेती होना भी मुश्किल लग रहा है। जानकार कहते हैं कि सिंधु जल समझौते के लिए ही पाकिस्तान परेशान है। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। पीएम मोदी स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर वहाँ से फुलझड़ी चली तो यहाँ से गोली चलेगी, अगर वहाँ से गोली चली तो यहाँ से गोला चलेगा। ये बातें कह दी गई। पाकिस्तान के साथ अब बातचीत केवल दो मुद्दों पर होगी, वो भी आतंकवाद और दूसरा पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर। यानी बात स्पष्ट है कि या तो फिर आतंकवाद को ख़त्म करो और पीओके जो कि पाकिस्तान के पास है वो हमें दे दो, जिसके बाद भारत बातचीत के लिए तैयार हो जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।